हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन लोगों को नई शुरुआत करनी है किसी भी काम में, जैसे कि हम, क्योंकि आप लोगों को पता है पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसे मसाले पैक करने हैं आपको, दाल पैक करना है, चावल पैक करना है, सूजी पैक करना है, जो भी पैक करना है आपको, खड़े मसाले, पिसे मसाले, बहुत तरीके के आइटम आते हैं। आप जाओगे गली से लेके मॉल तक, हर जगह आपको लड़ी मिलेगी, सिंगल पाउच मिलेंगे, हर एक आइटम पैकिंग में मिलेगा, क्योंकि बिना पैकेजिंग के आप कोई भी मटेरियल लेके मार्केट में जा ही नहीं सकते हैं। तो जब कोई नया आदमी ये सोचता है कि मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री में आऊँगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, तो सबसे पहले उनको ज़रूरत पड़ती है कुछ पैकिंग मशीन की। वो सर्च करना शुरू करता है यूट्यूब पे, इंडिया मार्ट पे, अलग अलग जगहों पे उसको बहुत तरह की पैकिंग मशीन दिखाई देती हैं, जिसके अंदर उसको लोड सेल मशीन दिखाई देता है, हेड वाली मशीन दिखाई देती है, कप वाली मशीन दिखाई देती है। लेकिन क्योंकि जैसे आप बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग पैकिंग मशीन में ऑलरेडी हैं, जिनका बिजनेस पहले से चल रहा है। तो क्योंकि आप अपना जब कोई काम शुरू करोगे, उसको लेके जाओगे, तो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करोगे। इसी तरीके से जितने लोग ऑलरेडी पैकेजिंग की इंडस्ट्री में हैं, वो लोग अपने अपने प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसमें आप लोगों के साथ माइनस पॉइंट ये है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप लोग को जाना किसके साथ है। लोड सेल के साथ जाना है, कप फिलर के साथ जाना है, मल्टी हेड के साथ जाना है, किसके साथ जाना है, क्योंकि हर आदमी अपने तरीके से आपको समझा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखिए, कप फिलर मशीन और लोड सेल मशीन दो मशीनें होती हैं। कप फिलर में ये एक डिस्क लगा होता है इस तरीके का, और डिस्क में 4 बोर होते हैं, इसके थ्रू माल नीचे ड्रॉप होता है वेट करके। दूसरी तरफ लोड सेल मशीन होती है आपकी, जिसके अंदर ऐसे सेल लगा होता है, यहाँ पे नीचे वेट करके माल और नीचे ड्रॉप करता है। इसमें कोई कप नहीं लगा होता है, इसके अंदर एक मेजरमेंट के लिए, जैसे आप तराजू देखते हो वैसे तराजू लगा होता है। अब सवाल उठता है कि इस मशीन को बेचने वाले जो हैं आपके मैन्युफैक्चरर, और इस मशीन को जो बेचने वाले मैन्युफैक्चरर है, ये दोनों अपने अपने तरीके से समझाते हैं, लेकिन सही कौन सा है। देखिए, सही ये भी है अपनी जगह और सही ये भी है अपनी जगह। डिपेंड करता है कि आप नया काम शुरू कर रहे हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है। ये मशीन आती है 2.5 लाख रुपए से ऊपर, 3 लाख, 2,80,000, सब लोग अपने अपने हिसाब से बेच रहे हैं। ये मशीन जब से हम आए हैं 55,000 रुपये में अवेलेबल है, 1 से 10 ग्राम की मशीन मार्केट में। ठीक है, इस मशीन के साथ आपको ये बोला जाता है, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर आराम आराम से बोलूँगा। इसकी ये खासियत होती है कि 1 ग्राम से 1000 ग्राम की ये कैपेसिटी होती है आपको पैक करने की। इसमें 1 किलो तक की पैकिंग आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। दूसरा, इस वाली मशीन में अगर आप 1 से 10 ग्राम की लेते हैं तो अलग लेनी पड़ेगी, 10 से 50 ग्राम की अलग लेनी पड़ेगी, 50 से 100 की अलग लेनी पड़ेगी। ऐसे ही सारी मशीनें अलग अलग आपको लेनी पड़ेंगी। अब आप बोलोगे तो हम ये क्यों लें, इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो अब आती है असली कहानी कि आखिर में है क्या दिक्कत अगर आप इस मशीन के साथ जाते हैं। ये मिनट में 5-7 पाउच निकालेगा आपका, 1 मिनट में सिर्फ 5 से 7 पाउच। कितना हो जाता है, अगर 6 पाउच ले लेते हैं बीच का, 6 × 60, 360 पाउच 1 मिनट में। ये निकालता है 15 से 20 पाउच। 18 पाउच लेते हैं 1 मिनट में, 18 × 60, लगभग 1200 पाउच ले लीजिए आप। ये 1 मिनट में 1200 पाउच, और ये 1 घंटे में 360 पाउच। ठीक है, ये 1200 पाउच 1 घंटे में, ये 360 पाउच 1 घंटे में। कैपेसिटी के ऊपर बात हो गई। अब आइए बात करते हैं, सबसे ज़रूरी है कि आपको सिलेक्शन कैसे करना है कि भाई हम ये वाला ले, ये वाला ले, क्योंकि आपको समझाया कैसे जाता है उस चीज़ पे आते हैं। आपको समझाया जाएगा कि कप फिलर मशीन अगर आप लेते हैं तो इसमें 3 ग्राम का या 5 ग्राम का वेरिएशन आता है हर एक पैकेट में, जो कि सरासर झूठ है। अगर किसी में 1-2 ग्राम का वेरिएशन आ भी रहा है तो भी ये मशीन आपके लिए इनिशियल स्टेज पे, जबकि आप शुरुआत कर रहे हो, आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस एक मशीन में आप एक साइज़ की पैकिंग करेंगे। आप आगे बताऊंगा कि उसमें क्या आपके लिए फ़ायदे की बात है, क्या नुकसान की बात है। 3 से 5 ग्राम का आपको इस पे वेरिएशन बताया था। क्या कैसे समझाया जाएगा कि अगर आप इस मशीन के साथ जाते हैं तो आपका 3 ग्राम जो पर पैकेट ख़राब होता है, तो 1200 पैकेट को अगर आप इंटू करते हैं 3 ग्राम से, तो ये हो जाता है 3600 ग्राम। 3600 ग्राम को अगर आप डिवाइड करते हैं 1000 से, तो ये हो जाता है आपका डिवाइडेड बाई 1000, 3 किलो। मतलब 1200 पैकेट में 3 किलो का माल आपका बर्बाद होता है। ऐसे साल में इतने का बर्बाद होता है। आपको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। अब आते हैं इसके डीप एकदम नॉलेज में, क्योंकि मेरा काम मशीन बेचना नहीं, आप लोग को पता है।
हम बिजनेस स्टार्ट कराने के लिए आए हैं। आने वाले टाइम में जितना हमसे हो सकेगा, हम ये नहीं कहते कि पूरे 150 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदल देंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में कुछ लाख लोगों को जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको सही नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। सर्विस की थोड़ी इशू है उसको बेटर करेंगे और आप लोगों तक वो हर बात पहुंचाएंगे जो नए बिजनेस स्टार्ट करने वालों के लिए ज़रूरी होता है। जिनको सिर्फ मशीन बेचना है वो ऐसे ग्राम और दूसरे तरीके से आपको उलझाएंगे, क्योंकि आप नए हो, आप उनके बातों में आ जाओगे। अब इस मशीन की असली खासियत पे आते हैं, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं लोड सेल की असली उस डीप नॉलेज में, उस जो आपका डार्क साइड होता है, जो आपसे छुपाया जाता है। क्या छुपाया जाता है? आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि ये एकदम एक्यूरेट वेट करता है, लेकिन आपसे ये छुपाया जाता है कि जब ये 1 ग्राम से 1000 ग्राम, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात आप लोग, ठीक है। 1 ग्राम से 1000 ग्राम एक ही मशीन में आप पैक कर रहे हो, ठीक है। आपको किसी कप की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वेट करोगे इस मशीन से। आप 1 ग्राम सेट करोगे, 1 ग्राम वेट नीचे ड्रॉप करेगा, 1 किलो सेट करोगे, 1 किलो। अब अगर जो आप पैकेट का साइज होता है 1 ग्राम का होगा ये साइज, ठीक है, 100 mm मान लेते हैं। अब आ जाइए सीधा 1 किलो पे। 1 किलो का साइज होगा ये 350 mm, ठीक है। तो वेट तो आप मशीन से कर ले रहे हो, लेकिन इस साइज को कैसे सेलेक्ट करोगे आप? 1 ग्राम से सीधा 1 किलो पे अगर आप जाओगे, ये रैपर के साइज के लिए क्या करोगे आप? इसका आई मार्क है यहाँ पे और इसका आई मार्क है यहाँ पे। अब जब भी आप रैपर को चेंज करोगे आपको सूट बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूट के लिए कोई लोड सेल नहीं आता। सूट ऑटोमेटिक सेट नहीं कर सकते आप पैनल में जाके, सूट आपको मैनुअली उतारना पड़ेगा। ऐसे लगा होता है सूट आपका, ठीक है। 4 नट खोलने पड़ेंगे, बड़ा साला सूट हटाना पड़ेगा, छोटा वाला सूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप 100 mm के सूट से 300 साढ़े 300 के mm के सूट पे करते हो क्लिक, मतलब यहाँ से जाते हो इस पे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ेगा कि ये आई मार्क को सेट करना पड़ेगा। और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है जो ये आई मार्क खुद ब खुद सेट हो जाए, वो चाहे वो लोड सेल हो चाहे कप फिलर हो। कप फिलर और लोड सेल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि कप फिलर में आप कप के मेजर, जो कप होता है उसके थ्रू मेजर करते हो अपने प्रोडक्ट को, और लोड सेल में आप वेट के थ्रू करते हो। बाकी की सारी मशीन सेम होती है, एक अंतर नहीं है दोनों मशीन में। जो मशीन लोड सेल है वही कप फिलर है, जो सूट इसमें बदलोगे वही सूट उसमें चेंज करोगे। अब जैसे ही आप सूट चेंज करोगे, तो जैसे आप सूट चेंज करोगे जाओगे 1 ग्राम से 1000 ग्राम पे, आपका पूरा का पूरा रैपर चेंज होगा। यहाँ पे जो रोल लगाया जाता है आपका, ये रोल उतारोगे और बड़ा वाला रोल लगाओगे, ठीक है। अब इस आई मार्क को सेट करने के लिए आपको मशीन को रन करना होता है, और जब तक ये आई मार्क प्रॉपर सेट नहीं होता, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जब तक ये आई मार्क प्रॉपर सेट नहीं होता ये मशीन कंटिन्यू चलती रहती है, आपकी कंटिन्यू चलती रहती है। अब ये 100 रैपर बर्बाद करके सेट होगी कि 1000 रैपर बर्बाद करके सेट होगी, या पूरा रोल बर्बाद हो जाएगा आपका, ये डिपेंड करता है उस ऑपरेटर पे या फिर उस मशीन चलाने वाले पे जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है। जाके उससे पूछना आपकी पूरी की पूरी कैसे रोल खत्म हो जाती है आपकी जब इस आई मार्क को सेट करते हैं। तो ये बात जो आपको बताया जाता है कि 3 ग्राम 5 ग्राम का नुकसान होता है, ये एक पर रैपर आपका 1 से 1.5 रुपए का पड़ता है जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है। अगर 1000 रैपर बर्बाद होता है तो सीधा सीधा 1000 का नुकसान ये आपका है, या फिर उस लोड सेल वाले का है, या फिर उस कप फिलर वाले का है। ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला। शुरुआती दौर पे आप 55,000 की मशीन में, 55,000 मशीन में मैं क्या कमाऊंगा, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या कमाएगा, इस मशीन पे 1.5 लाख रुपए कमाएगा, क्योंकि ये मशीन कितने में बनता है वो उसी को पता है। तो इस वजह से आपको कप फिलर से हटा के लोड सेल पे शिफ्ट किया जाता है, ताकि आप शुरुआत में सिर्फ ये देखते हो कि एक ही मशीन में हम सब पैक कर ले, लेकिन उसका डार्क साइड क्या है, ये जो सूट चेंज करते हैं आप बार बार रैपर चेंज करते हैं, बार बार आई मार्क सेट करते हैं, उसका जो वेस्टेज है उसको कौन फुलफिल करेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा, ये सवाल आपको खुद से पूछना है, या फिर उस मैन्युफैक्चरर से पूछना है जहां से आप मशीन लेने जा रहे हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग। अब ये तो हो गया, चलो एक आई मार्क की बात हो गई। अब आइए बात करते हैं इसकी स्पीड की। अगर 1 किलोवाट की मशीन आपकी 2.5 किलोवाट की मशीन होती है, फिर बस 4.5 किलोवाट की ये होती है। अगर पूरे दिन में 1 यूनिट खत्म होती है इस मशीन के साथ, और 1 यूनिट में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1500 पाउच आपका 1 यूनिट में निकलता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको ऐसे समझा जाता है ना, तो मैं भी ऐसे ही समझा रहा हूँ। और यहाँ पे सिर्फ 350 पाउच
1 यूनिट में निकलता है। तो ऐसे साल का कैलकुलेट कर लो आप कि कितने यूनिट का आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि 1/3 का सीधा सीधा गैप है इसके बीच में, 1200 और 300। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो नुकसान ही नुकसान है। शुरुआती दौर पे कोई ग्राम नहीं देखता है। आप इतना माल लाते हो तो मार्केट में ले जाके आपको फ्री में बांटना है। अभी इतना नीचे वेस्टेज होगा, चलेगी मशीन, तो इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। शुरुआत करिए सस्ती मशीन, अच्छी मशीन लेके। ग्राम के ऊपर तब आते हैं जब आपका मार्केट वेल स्टेब्लिश हो जाता है। जब आप मार्केट में ऐसे चल जाते हो कि कुंटल के कुंटल आपका बिकना शुरू हो गया, तो इतना पैसा आपके पास आएगा कि लोड सेल नहीं, फिर मल्टी हेड लेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड अच्छी होती है। आई होप आप लोग के समझ में आए। इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।